नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर लाइव। मैं आपके साथ प्रियंका। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने बहुत सारी बातों को रखा है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहा है और सुनते हैं, देखते हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिनमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सप्ताह में वे 2 दिन फील्ड में रहेंगे और कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने कहा है एफपीओज में उनको बढ़ावा देंगे और किसानों को दिक्कत होती है मवेशियों को खरीद बिक्री करने में, उन चीजों को दूर करेंगे। वहीं उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि एक युवा मंत्री होने के नाते हमें नई ऊर्जा के साथ काम करना है और हमारे अधिकारी बहुत ही उत्साहित हैं। आइए हम सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज बतौर कृषि मंत्री मैंने कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग का हम लोगों ने समीक्षा बैठक किया, जिसमें सभी उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। और इस बैठक में विशेष रूप से हमारा उद्देश्य था कि हम लोग समझे कि हर एक वर्टिकल में, हर एक जो विभाग के विंग है, उसमें कौन कौन सी योजनाएं अभी जारी हैं और हमारे चुनौतियां क्या हैं, जो आने वाले कुछ एक महीना में जो हमारी बजट है उसको हम लोग पूरे तरीके से उपयोग कर सके। काफी विस्तार से ये बैठक चला, काफी लंबा बैठक चला, बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं, मगर फिर भी क्योंकि विभाग इतना गहरा है, ये संभव नहीं है कि आप एक ही दिन में सब चीजों को समझ के सभी चीजों का निष्पादन हम लोग कर ले। मगर एक अच्छा शुरुआत रहा है और विभाग के अधिकारियों के साथ भी एक तालमेल बैठाने का प्रयास रहा है हमारा। हमारे विभाग के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है, क्योंकि मैं सबसे युवा मंत्री भी हूँ, तो युवा विचारों के लिए एक खुला दिमाग रखे, गहरी समझ रखे, ताकि हम नए चीजों को कर सकें। और विचार और आइडियाज केवल मेरे तरफ से नहीं, वो जमीनी स्तर में कहीं से भी आ सकता है, किसानों से आ सकता है, हमारे कोऑपरेटिव्स के सदस्य से आ सकता है। तो हम सभी को वो एक ओपन माइंड रख के काम करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज है, जितने भी उच्च अधिकारी हैं सभी को निर्देशित किया गया है कि सप्ताह में 2 दिन वो फील्ड में रहेंगे। अपने अपने विभाग के जो भी चलाए जा रहे कार्यक्रम है, उसमें वो सप्ताह में 2 दिन उपस्थित रहेंगे, ताकि जमीन स्तर की जो चुनौतियां हैं उनको हम लोग इस बैठक में ला सके। हम लोग महीने भर इस बैठक को भी लगातार करेंगे, ताकि जो चुनौतियां हैं वो लगातार हमारे सामने रियल टाइम आ सके। इसके अलावे उन्हें साफ निर्देशित भी किया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही कोई भी योजना जब झारखंड में यहाँ पे आएगी, हमारे कृषि पशुपालन और सहकारिता से संबंधित, तो पहले उसका समीक्षा हम लोग व्यक्तिगत रूप से यहाँ करेंगे। जब हमारे राज्य सरकार उन योजनाओं से कन्विंस्ड रहेगी, तभी हम लोग आगे उन योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। सेम है, आपने सही सवाल उठाया है कि बहुत सारी योजनाओं का संदेश है वो ग्रामीणों तक पहुंच नहीं पाता। मैंने इस बारे में चर्चा भी आज किया, तो जो निकल के आया है कि बहुत सारे जो वर्कशॉप और सेमिनार्स होते हैं वो रांची जिला तक ही सीमित रह जाते हैं। तो हम लोगों ने निर्देशित किया है कि हमारे विभाग के जो लोग हैं वो एक कैलेंडर बना लेंगे कि ब्लॉक वाइज हम लोग कैसे इस कार्यक्रम को करें, ताकि ये जो वर्कशॉप और सेमिनार्स हैं वो ब्लॉक में भी इसका मैसेज जा सके। चीजों में विशेष ध्यान रहेगा आने वाले समय में। जो एफपीओज हैं उनको हम लोग और कैसे बढ़ावा दे। दूसरी चीज है, जो मवेशियों के लिए जो बाजार होती है, उन बाजारों को हम लोग और कितना कैसे दुरुस्त करें, बढ़िया करें। और जो किसानों को दुविधा होता है, जो दिक्कतें होती हैं मवेशियों को खरीद बिक्री करने में, उन चीजों को भी हम लोग कैसे दूर करें। इसीलिए जो बाजार हैं, ग्रामीण बाजार हैं, मवेशी बाजार, उनको एक्सपैंड करने के लिए भी हमारा फोकस रहेगा। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि अभी बहुत सारे कोल्ड स्टोरेजेस बने हुए हैं, मगर जिस वजह से भी वो फंक्शनल है नहीं, तो नए कोल्ड स्टोरेजेस के प्रोजेक्ट के बजाय जो ग्रामीण क्षेत्र की बाजार हैं उनको हम लोग कैसे दुरुस्त करें, उसमें भी हमारा गहरा ध्यान रहेगा। साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे समस्याएं जो हैं वो भी निकल के आई हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि इन ऐसी विभाग बैठक करने के बाद हम लोग धीरे से फिर जमीनी स्तर में अपने स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे कोऑपरेटिव्स के सदस्य हो, समिति के सदस्य हो, और उनके साथ भी हम लोग बैठक करके समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार
जमीन से कैसे योजनाओं को बना सकती है, केवल इस बंद कमरे से नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों में बहुत विस्तार रूप से बैठक हुआ है और मुझे लगता है कि नए ऊर्जा के साथ हमारी विभाग काम करेगी, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग, मुझे जो फर्स्ट परसेप्शन में लगा कि सभी उत्साहित हैं एक नए दिशा में काम करने के लिए। और मैं एक बात और भी भूल रही हूँ, मेधा डेयरी को भी प्रमोट करने के लिए और उस ब्रांड को भी और एक्सपैंड करने के लिए भी हमारा विजन और फोकस में आज चर्चा हुआ है। तो सभी लोग उत्साहित हैं और मुझे लगता है एक नए ऊर्जा के साथ हमारा डिपार्टमेंट काम करेगा, क्योंकि हमेशा कृषि विभाग को बहुत नज़र से देखा गया है कि क्या ही ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, मगर मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि इस विभाग में अपार क्षमता है और हम लोग गहराई से चीज़ों को समझ के काम करें और जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, चाहे इस राज्य में या अन्य राज्य में, उन एक्सपर्टीज़ का भी मदद लेके काम करें तो हम लोग बहुत बेहतर इस विभाग में कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ आने के लिए सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आप लोगों का विशेष ध्यान हम लोगों के विभाग में रहे, क्योंकि क्या होता है कि हमारे कृषि भाइयों को बहुत सारे चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी भी नहीं होता है। तो आपके माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, और क्योंकि आप भी कई सारे ग्रामीणों से मिलते रहते हैं, आपका भी कुछ सुझाव अगर हमारे पास आए तो निश्चित रूप से उसको लेकर आइए। सेम है, आपने सही सवाल उठाया है कि बहुत सारे योजनाओं का जो संदेश है वो ग्रामीणों तक पहुंच नहीं पाता है। मैंने इस बारे में चर्चा भी आज किया, तो जो निकल के आया है कि बहुत सारे जो वर्कशॉप और सेमिनार्स होते हैं वो रांची जिला तक ही सीमित रह जाते हैं। तो हम लोगों ने निर्देशित किया है कि हमारे विभाग के जो लोग हैं वो एक कैलेंडर बना लेंगे कि ब्लॉक वाइज हम लोग कैसे इस कार्यक्रम को करें, ताकि ये जो वर्कशॉप और सेमिनार्स हैं वो ब्लॉक में भी इसका मैसेज जा सके। पहला सवाल है, आपने जो कहा कि हाँ, खरीफ क्रॉप्स में जो होता है उसमें किसानों का ज़्यादा ध्यान रहता है। देखिए, इसमें जवाब ये भी है कि पारंपरिक रूप से झारखंड जैसे राज्य में खरीफ उत्पाद में ज़्यादा ध्यान रहा है, रबी में ज़्यादा कम रहा है। तो ये विभाग के लिए भी एक चुनौती है, मगर मुझे लगता है अवेयरनेस से और सही दाम अगर उन्हें मिले तो निश्चित रूप से हम एक शिफ्ट देख पाएंगे। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं आलू के बारे में, देखिए सही तरीके से स्टोरेज नहीं होना भी एक मूल कारण है कि लोग नहीं उगाते हैं, और दूसरी चीज़ है कि हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स भी नहीं है। आप आलू नहीं उगा रहे हैं, ना आपके पास स्टोरेज है, अगर आप आलू उगा रहे हैं तो ना आपके पास स्टोरेज है और ना ही आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें भी हम लोग कुछ प्लान्स बना रहे हैं जो उद्योग विभाग को हम लोग प्रपोज करेंगे कुछ स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए। मान के चलिए उसी आलू को अगर आप चिप्स में बदल देते हैं तो शेल्फ लाइफ उसका बढ़ेगा, आप उसको बाद में भी उपयोग कर पाएंगे, वैल्यू भी ऐड होगा। 10 रुपए में आप आलू खरीद रहे हैं, 50 रुपए में आप चिप्स खरीद रहे हैं, तो वो वैल्यू भी एडिशन होता है। तो ऐसी चीजें हैं, इसीलिए मैंने कहा कि एक दिन में तो संभव नहीं है कि सभी चीजों का निष्पादन हो जाए, मगर विशेष रूप से इस बैठक से मेरा उद्देश्य था कि ऐसे माइक्रो चीज में भी नजर जाए, ताकि हम लोग उसके अनुसार आने वाले वित्त वर्ष के लिए एक योजना बना सके। तो मैंने भी मीटिंग में रखा है कि हम लोग अपना बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्च है, उसको हम लोग कोल्ड स्टोरेजेस में लगा रहे हैं, मगर मैंने निर्देशित किया है विभाग को कि इन खर्च को हम लोग डाइवर्ट करके जो ग्रामीण क्षेत्र के बाजार हाट है उसको दुरुस्त करें, उसको एक्सपैंड करें। आप स्टोरेज हम लोग बाद में देखेंगे, जो सब्जी कम से कम मंडी तक पहुंच रहा है वो तो सही तरीके से हमारे किसान बेच ले, उसका प्रावधान हम लोग करने के लिए अपने फोकस में रखे हैं। मैम, यूरिया आज अभी के समय में जो है, मुझे ये बात पता चला है जो कि बहुत आश्चर्यचकित करने वाली डेटा है कि हमारे राज्य में अभी भी फर्टिलाइजर का जो यूसेज है वो बहुत कम है। हम बहुत कम निर्भर है फर्टिलाइजर्स में। झारखंड ऐसा पहला राज्य है और यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरली हो रहा है, मगर हाँ, इसकी अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है लोगों को। आजकल क्या होता है, एक ट्रेंड भी है, किसानों को मालूम नहीं होता है, तो वो देख रहा है बगल वाला अगर फर्टिलाइजर यूज कर रहा है तो मैं भी फर्टिलाइजर लगा दूं। जरूरत है नहीं है, मगर उसके लिए हम लोगों को हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है। तो वो सब चीजों में भी ध्यान रहेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जब ब्लॉक स्तरीय हम लोग ये वर्कशॉप और सेमिनार्स करेंगे तो मुझे लगता है ऐसे छोटे छोटे सवालों का भी जवाब हमारे किसान भाई तक पहुंच पाएगा।
तो आपने सुना शिल्पी नेहा तिर्की ने क्या कुछ बोला। जो योजनाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंचती थी, जो किसानों तक नहीं पहुंच, ब्लॉक स्तर तक पहुंचेगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो ब्लॉक स्तर तक जाकर कृषक की समस्या सुने और अपने योजनाओं को वो लागू करे। इसके लिए सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जोहार लाइव। धन्यवाद।